पहले देखो कल जो लिखा है, परसों जो लिखा थे ना उसमें लिखा होगा पार्ट 1 लिखा होगा। इसी तरह से जितना वीडियो बनाएंगे उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करते जाएंगे। कल जिसमें लिखा है तो 16 पहले देखो सुनते हैं इसमें। बोले तुम खड़ा जा रहे प्राकृतिक संख्या बोलो किसी बोलेंगे? खड़ा जा जल्दी, तेजी से बोलेगा। प्राकृतिक संख्या किसी बोलेंगे? गिनती के संख्या के प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे में 1 2 3 4 5। गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहाँ से गिनती शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट से होगा नहीं, इसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। उसके बाद बोलो अभाज्य या रूढ़ संख्या किसको बोलेंगे? अभाज्य या रूढ़ संख्या किसको कहा जाता है? अभाज्य बोले थे, अभाज्य इसी को बोलेंगे रूढ़ संख्या। ब्रैकेट में से लिखाए थे अभाज्य या रूढ़ संख्या। अभाज्य या रूढ़ संख्या किसको बोलेंगे? जहाँ यह अपनी किसी दूसरे के छोड़ के चल जाती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जो स्वयं या किसी दूसरे एक या स्वयं से विभाजित होगा उसे नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक दो एक होगा 3 3 5 5 7 7 9 होगा क्या? 9 कैसे होगा? 11 इस तरह से होगा। अभाज्य संख्या रूढ़ संख्या उसको बोलेंगे जो स्वयं या एक या स्वयं से विभाजित हो उसे ही बोलेंगे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या बोलेंगे। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? भाज्य संख्या बताओ, तुम बैठ जाओ, बोलो है भाज्य संख्या किसको कहा जाता है? ऐसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं सर, भाज्य संख्या भाज्य हम बोल रहे हैं 2 या 2 से अधिक संख्या से जो भाग लग उसे भाज्य संख्या बोलेंगे। सम विषम थोड़ी बोल रहे जो दोष बोलेंगे। भाज्य मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या से भाग लग जाए। जैसे बोलो 3 होगा भाज्य संख्या? नहीं होगा, क्योंकि 3 में कितना संख्या से भाग लग रहा है? 1 और 3 से। तो बोले 2 या 2 से अधिक संख्या से भाग लगना चाहिए। तो जैसे हम बोलेंगे 4 देखो कितना 1 से पहले लगेगा, 2 से लगेगा, 1 स्वयं से, तो 2 या 2 से देखो अधिक हो गया। जो अधिक संख्या से भाग लेगा उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। 4 हो गया। 9 होगा भाज्य संख्या? हाँ होगा, क्योंकि 1 से लगेगा, 3 से लगेगा और 9 से लग जाए, इसी को बोलेंगे भाज्य संख्या। बैठो, बोलो तुम बोलो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? बोलो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? खड़ा दो, तुम बोलो परिमेय संख्या। अभी तक तुमको बोले ना उस दिन, इसको याद भी 2 दिन का टाइम मिला, याद क्यों किया है? खड़े जा, तुम बोलो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? बोले थे ना जैसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, बटा के लिख सकते हैं। जैसे इसको जैसे बताए थे 1/2 0/1 5/2, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। देखो बटा के नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या को हम सिर्फ लिखेंगे ना, इसमें प्राकृतिक संख्या जितना है या पूर्णांक को माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, वो सभी क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या बताओ किसको बोलेंगे? और परिमेय संख्या जैसे हो गया √3, जिसमें रूट लगा रहेगा, मतलब इसका रूट आप देखो क्या √4 क्या परिमेय संख्या होगा? क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। परिमेय संख्या कहलाएगा या परिमेय संख्या कहलाएगा नहीं √4? वो परिमेय नहीं कहलाएगा, लेकिन परिमेय तो है, क्योंकि √4 वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे √9 क्या होगा? परिमेय को परिमेय हो जाएगा। तो जैसे हम 40 दे देंगे तो अब क्या हो गया? ये और परिमेय संख्या हो गया। बैठो, तुम बोलो वास्तविक संख्या को जैसे बोलो तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे पहले बताओ? वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? तुम बोलो वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या बोले थे। वास्तविक संख्या उसको बोलेंगे परिमेय और परिमेय दोनों को रूप हम लिख सकते हैं। 1/2 भी है वास्तविक संख्या और √3 भी क्या है? वास्तविक संख्या। इसको हम लिख सकते हैं √3 भी लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 1/9 भी लिख सकते हैं, √7 भी लिख सकते हैं। इस सभी क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के वास्तविक सम्मिलित रूप को बोलेंगे वास्तविक संख्या बोलेंगे। बैठो, तुम बोलो सम संख्या किसको बोलेंगे? सम संख्या किसको बोलेंगे? कोई किसी को हिंट नहीं देगा रे।
सम संख्या किसको बोलेंगे? सम संख्या किसको बोलेंगे बोलो? यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाएगा ना, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा उसको बोलेंगे सम संख्या। जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या हो जाएगा? सम संख्या। या जिसके हमेशा सम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा वह होगा सम संख्या। विषम संख्या बोलो, विषम संख्या किसको बोलेंगे? विषम संख्या बोलो, विषम संख्या किसको बोलेंगे? जब यहाँ बोलिए सम संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो विषम किसको बोलेंगे? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। जैसे 3 से तुम भाग लगेगा पूरा पूरा, शेष कितना बच गया? 1 बच गया। तो बोलो कभी होगा या नहीं हो सकता है? तो जिसमें 2 से बोलेंगे विषम संख्या, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे बोलेंगे विषम संख्या। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, 13 डॉट डॉट इस तरह से, इस सभी को बोलेंगे विषम संख्या। बैठो बैठो सब। सबके लास्ट में लिखा है देखो, सबसे ABC करके लिखाए थे, उससे समझ। देखो क्या बोलो यहाँ प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? 1, 2, 3, 4 को प्राकृत संख्या बोलेंगे। आप ध्यान दो यहाँ पर, क्या हम सभी प्राकृत संख्या को परिमेय संख्या बोल सकते हैं? ध्यान दो यार, ये भी क्वेश्चन नहीं बता रहे एक तरह से। क्या जितना प्राकृत संख्या उसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं? अभी हम बोलेंगे 1/1, अपना मन से सब बटा 1 लिख सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। तो इसलिए जितना भी प्राकृत संख्या है सभी को क्या बोलेंगे? लेकिन सभी परिमेय संख्या क्या प्राकृत संख्या कहलाएगा? क्योंकि इसमें देखो हम 1/2 को हम क्या कभी प्राकृत संख्या बोल सकते हैं? कभी गिनती करते हैं ऐसा बोलते हैं 1, 2 फिर 1/2 बोलते हैं? कभी नहीं बोल सकते। इसलिए जितना प्राकृत है उसको हम परिमेय बोलेंगे, लेकिन सभी परिमेय को प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते हैं। अभाज्य या रूट संख्या देखो, जिसमें 3, 5 अभाज्य उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ 2 संख्या से भाग लगेगा, उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। क्या सभी अभाज्य संख्या प्राकृत संख्या होगा? नहीं, लेकिन सभी प्राकृत संख्या क्या हो सकता है? अभाज्य संख्या हो सकती है। क्योंकि 3 देखो, 3 इसमें नहीं आता है, 5 आता है, 11 आता है ना। उसके बाद पूर्णांक को बताएगा, पूर्णांक किसको बोलेंगे? पूर्णांक किसको बोलेंगे? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक उसको बोलेंगे जिसमें यानी 0 भी रहेगा, माइनस भी रहेगा और प्लस भी रहेगा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य बोले थे इसमें। यानी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक संख्या सम्मिलित कर देने से, इसका बोले ना, इसका परिभाषा बहुत तरीका से बोल सकता है। खाली अगर इसके बारे में समझ जाएगा ना तो बहुत सारी अपना मन भी दे सकता है। तो पूर्णांक किसको बोलेंगे? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी संख्या सम्मिलित कर देंगे, उसी को बोलेंगे पूर्णांक। जैसे बोलो -1/2 होगा कि नहीं होगा? 0 होगा कि नहीं? 1/2 प्लस में, माइनस में भी, प्लस में हो सकता है 1/9 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, -3, -4, इस सभी संख्या क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। एक लिखा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोलो किसको बोलेंगे? पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? प्राकृत संख्या के समूह में से यानी इसमें प्राकृत संख्या के समूह में अगर 0 का सम्मिलित कर देंगे तो उसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2 ये सभी क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। तुम खड़े जाओ तुम बोलो, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा? किसको हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन में बोल रहे हैं क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है? सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? जितना प्राकृत है उसको हम पूर्ण बोलेंगे? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें 1, 2, 3 शुरू है, यहाँ 1, 2, 3 नहीं मिल रहा है। यानी जितना प्राकृत है उसको क्या बोल सकते हैं? पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि देखो इसमें कहाँ शुरू होता है? 1, 2, 3, 4 से, लेकिन यहाँ कहाँ शुरू है? 0 से। क्या 0 इसमें हम कभी से यहाँ लिखे 0? तो इसका मतलब जितना प्राकृत है उसको हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 शुरू है, तो इसमें भी देखो 1, 2, 3, 4 है। बैठो। तो पहला क्वेश्चन देखो, प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख दिए हैं, इसके बाद किताब में लिख सकता है। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यहाँ तो एक क्वेश्चन हो गया ही, देखो इसी में वाट दिया ना। इसका मतलब पहला क्वेश्चन को यहाँ तक पूछ सकता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? उसके बाद इसी में बोला है क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। पहले देखो इसको ध्यान समझाते हैं क्या है। पहले बोला शून्य एक परिमेय संख्या है। पहले बोलो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? परिमेय संख्या किसको बोला जाता है?
जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या बोले थे जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। तो बोला कि शून्य एक परिमेय संख्या 0/1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को बटा 1 लिख सकते हैं, फिर इसको हल करेंगे 0 होगा। इसका मतलब है शून्य क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर बोला क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा क्या लिखेंगे हाँ, इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये बताया जहाँ P और Q पूर्णांक है, P पूर्णांक भी बताए थे ना, पूर्णांक किसको बोले थे, पूर्णांक संख्या भी नहीं बताए थे। पूर्णांक संख्या उसको बोलेंगे जिसको प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं, उसी को बोलेंगे। लेकिन हमेशा बोले थे या मतलब P बटे Q Q मतलब हर हुआ, Q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1/0 कभी लिखा देखा है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसको अपरिभाषित माना जाता है, इन्फिनिटी का चिन्ह हो गया या अपरिभाषित। तो बोलो इसका आंसर क्या लिखेंगे, यह क्या शून्य परिमेय संख्या है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, लिखेंगे हाँ लिख करके कॉमा दे देंगे। फिर कहता है क्या इसे आप P बटे Q में लिख सकते हैं, लिखेंगे हाँ, इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते जैसे 0/1 बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, 0/2 0/3 0/4 इस सब देखो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। शून्य को बटा हम अपना लिख सकते हैं, बोले 0 नहीं 1 सीधे 1 लिखेंगे। किसी बटा हम अपना कितना लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे। अपना 2 3 लिख सकते हैं, कभी बटा हमेशा 1 लिख सकते हैं। कहता है कि आप जहाँ P और Q पूर्णांक है, तुम्हारा आंसर ये हो गया हाँ, आप इसे P बटे Q में लिख सकते हैं। जैसे 0/1 बराबर कितना 0 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। कोई भी संख्या अगर ऊपर रहेगा अगर 1 से भाग देंगे तो उसका मान कितना होता है, 0 हो जाएगा। पहला आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोलो क्या है, 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच कितना परिमेय, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन ध्यान समझना, इसमें इस टाइप क्वेश्चन बहुत भी 10वां भी जाएगा तो मिलेगा। इसमें परिमेय संख्या समझिए ना, पहले किसको बोलेंगे, जिसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको बनाने के देखो 2-3 नियम है, हम इसमें बनाएंगे। हो सकता है ऐसे किताब मिल भी सकता है, नहीं भी मिलेगा, क्योंकि इसका बनाने का परिमेय संख्या अनंत नहीं होता, लिखा है परिमेय संख्या अनंत नहीं होगा। तो बोला 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है। सबसे पहले देखो इसको हम दोनों नियम बता देंगे। क्या बोला 3 और 4 के बीच बोला है, पहले लिख देंगे 3 और इसके बीच बोलो कौन कौन संख्या हो सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं 3.1 3.2 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो 3.4 3.5 डॉट इसके 3 और 4 के बीच में है क्या 3.3 होगा कि नहीं, बोलो 3 और 4 के बीच में ना सब है। तो कितना हमको लिखना है, 6 लिखना है। 1 2 3 4 और हम लिख सकते हैं, बहुत लिख सकते हैं ऐसे। इसको बनाने के बहुत सारे नियम है, लेकिन जब भी अगर कहेगा इसको बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में बोला है तो पहले यहाँ लिख देना 3 और 4 ऐसे लिखा है ना। तो सबसे पहले ये ध्यान देना, इसको हम जितना बोलेगा, कितना बोला पर निकालने के लिए 6 बोला, तो 6 में 1 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, तो लिख देंगे 6 + 1 बराबर 7 लिख दिए। तो अब 7 क्या करेंगे, 3 है तो लिख देंगे 3 और गुना 7 बोला तो 7 क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में गुना करेंगे 7 से, समझे। जितना परिमेय संख्या कहेगा निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ देंगे प्रमाण से, तो 6 1 7। अगर यहाँ कहता 5 निकालने के लिए तो 5 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कहेगा 9 निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा 10। तो वही संख्या जो निकलेगा उसको अंश और हर दोनों में, तो 7/3 गुना है ना, तो 7/7 लिखेंगे। जो जोड़ आएगा उसी में गुना करेंगे। और दिखाई देता है यहाँ पर, ये दिखाई देता है, उसके नियम नहीं देगा, 7 दिख रहा है, उसके बाद नियम नहीं जाएगा। ये तो लिख दिया। और कितना है 4, यहाँ भी लिख देंगे 4 गुना 7/7। ये समझ गया। परिमेय संख्या जितना भी परिमेय संख्या कहेगा निकाले निकाल लेगा। आप इसको गुना कर लिख दो, 7 गुना 3 करो, 21/7 और 7 चौक बट्टे। आप बोलो 21 और 28 के बीच कौन संख्या लिख सकता है, 22 आता है, 23 24 25 26 27 लिख सकते हैं। बटा सभी बटा लिख देंगे, 7 लिख देंगे, नहीं आ जाएगा।
तो इसमें देखो अब इसको काटना नहीं है, काटेंगे तो कट ही जाएगा, काटना नहीं है। तो 21 के बाद क्या होगा 22/7, 23/7, फिर हो जाएगा 24/7, 25/7, 26/7, फिर हो जाएगा 27/। देखो 1 2 3 4 5 6 सही है ना बोल रहा है, बस यही से हो जाएगा। इसके बीच में ना देखो 21/7 और 28/7 इसके बीच में सब संख्या है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये समझा ही। अगर इसको और दूसरा नियम अगर बनाना चाहता है, जितना संख्या बोलेगा ना उसमें, जैसे 3 और 4 के बीच बोला है तो 3 गुना अपना से 10/10 ये लिख सकते हैं, और 4 गुना 10/10 लिख, अब गुना करो 10 दिया 30/10 हुआ, और 10 चौक 40/10। और इसके बीच में बोलो 30 और 40 के बीच में बहुत संख्या ना 9 संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 30 कितना हो जाएगा 31/10, फिर 32/10, 33/10, फिर 34/10 हो जाएगा, 35/10, 36/10, 37/10। अभी और नहीं हो सकता है, 30-40 के बीच में देखो 39 तक हो सकता है। इसका अगर किताब से मिलाएगा तो आंसर ये वाला दिया होगा, यही दिया है। या ऐसे भी लिख सकता है। इसका बनाने का और नियम है, भिन्न जोड़ करके फिर 2 से भाग देंगे। बहुत सारे नियम है, कोई एक नियम है जो याद है। क्या चीज भूगोल किसका टेस्ट है समझ गया बोला। अगर मान लो जितना भी कहेगा बनाने के लिए इस नियम से बनाओ, या ऐसे भी बना सकता है। जितना जैसे बोलेगा 3 और 4 के बीच, तो हमेशा दोनों एक, ऐसा नहीं है कि वो एक बोलेगा 3 है, वो बोलेगा 5, ऐसे नहीं बोलेगा। हमेशा दोनों संख्या बीच वाला बोलेगा। जैसे 3 है तो 4 बोलेगा, 6 रहेगा तो 7 बोलेगा, 8 रहेगा तब 9 रहेगा। इसके बीच वाला संख्या बोलेगा बनाने के लिए। तो अभी 3 और 4 के बीच बोला है तो पहले 3 और 4 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितना संख्या बोलेगा उसमें एक जोड़ देंगे। कितना हो गया 6 है तो एक जोड़ देंगे, कितना हो गया 7। बस वही 7/7 दोनों गुना करना है। 3 गुना 7/4, और यहाँ 4 है तो 4 गुना 7/7 गुना करके लिख देंगे 7-21, और 7/7 ऐसे लिख देंगे, और 7 चौक 28/7। फिर इसको काटना है, काटेंगे तो फिर यही आ जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। तो बस इसके बीच में देख लेना 21 28 के बीच में होता है कौन कौन 22 23 और बटा सब 7 लगा देंगे। समझ गया बोला। हाँ बनाओ, इसको उतार लो पहले यहाँ तक। देखो क्वेश्चन बोला 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय बताइए, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो बटा प्लेट है, तो जितना भी बोलेगा लिखने के लिए, कितना बोला लिखने के लिए 5 बोले, जितना बोलेगा करने के लिए तो उसमें एक जोड़ देंगे। तो बोलेंगे तो पहले भाषा में लिखना चाहता है तो लिख देंगे अंश और हर में, अंश और हर में कितना 5 प्लस है, कितना हो गया 5 प्लस 1, अंश और हर में 5 है ना, तो वहाँ लिख देना, उसमें एक जोड़ देंगे, कितना हो गया 6 से दोनों में अंश और हर में 6 हो गया ना, तो 6/6 से पहले इतना लिख देना, तब 6/6 से दोनों में गुना करने पर या भाषा नहीं भी लिख सकता, डायरेक्ट बना सकते हैं। अंश और हर में पहले क्या कि 5/6 हो गया, फिर 6/6 से क्या किया दोनों में गुना करने पर पहले कितना है 3/4, तो लिख देंगे 3/5 है, 3/5 गुना कितना 6/6 और 4/5 गुना 6/6। और ये नहीं लिखना चाहता नहीं भी लिख सकता, ये वाला सीधे डायरेक्ट बना सकता है उससे। इस बार यह 3/5 है और 4/5 है, 3 तो हम कितना बोला है 5 बोला है, तो 5 में एक जोड़ देंगे, कितना होगा 6। अगर 7 का था तो 7 प्लस 1 कर लेते, 8 का था तो 8 प्लस 1 कर लेंगे। तो इस दोनों जो एक बढ़ा लेंगे, 5 है तो 5 में 6 हो गया, तो इसी में गुना करेंगे 5/6 यानी 6/6 से, और इसमें भी गुना करेंगे 6/6 से। देखो 3/5 है, 3/5 गुना 6/6 और 4/5 है, 4/5 गुना 6/6। अब इसको क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद जो आएगा उसके बीच का सभी संख्या को लिख देंगे।
आप गुना करो, देखो इसको काटना नहीं, काटेंगे फिर यही ना हो जाएगा। गुना करो, 6 3 बार करो, 6 कितना हो गया 18 और 6 पंजे 30 30 और 6 चौक 24 बटे 6 पंजे। 30 हमेशा याद रखना हर बराबर होना चाहिए। देखो हर बराबर है, अब इसके बीच लिख सकते हैं 18 24 के बीच में 6 संख्या नहीं हो गया, इसीलिए देखो 18 के बाद कितना होगा 19 बटे 30। अपना में एक जोड़ दे देना, 19 से कितना हो गया फिर 20 बटे 30। हमें बट्टा हमेशा 30 से लिखना, 21 बटे 30, 22 बटे 30, फिर 23 बटे 30, 24 बटे 1 2 3 4 5, यहाँ तक पहले है ना। इसमें सर इसमें 10 वाला से नहीं होगा, 10 बटे क्यों नहीं होगा, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। 10 गुना करें कितना होगा 10 30 बटे 10 बचे 50, 10 60 बटे 10 60, यहाँ 10 40 बटे 10 बचे 50, वैसे भी हो सकता है। या इस नियम से नहीं बनाना चाहता है तो इसको क्या करेंगे भाग, ये आंसर हो गया तुम्हारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर निकल गया। इसका बोले आंसर मिलेगा नहीं, अगर किताब मिलाना चाहता है तो जरूरी है कि मिलेगा नहीं, क्योंकि इसको बनाने के बहुत सारे नियम है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, अनंत नहीं होता, लिखा है ना परिमेय संख्या क्या होगा अनंत होगा। अगर दूसरा नियम बनाना चाहता है, एक अभी 10 भी बटा 10 से दोनों अंश और हर, इसमें भी 10 गुना कर लेंगे, 3 बटे 5 गुना 10 बटे 10 तथा लिखो और लिखो फिर कितना 4 बटे 5 गुना 10 बटे 10, 10 कितना हो गया 30 बटे 10 बचे 50 तथा 10 चौक 40 बटे 10 बचे 50। अब इसके बीच में देखो कितना है 30 और 40 के बीच में कितना संख्या 9 संख्या हो गया, 31 32 33 कहाँ तक 39 तक नहीं ले सकते हैं, ऐसे लिखो। या नहीं तो दूसरा नियम एक और है 3 और इसके बीच में लिख लेगा आपने से सर 31 बटे 50 फिर 32 बटे 50। दूसरा नियम क्या है, पहले इसमें भाग देना है, 5 से भाग दे, इसको दशमलव मिलाओ, भाग लेगा इससे 0 कितना हो गया 0.6 तथा अब इसमें लिखो 4 बटे 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 से भाग देंगे, इसमें भाग नहीं लगेगा तो 0.08 पंचे 40, 0.8। अब इसके बीच में देखो बहुत संख्या हो सकता है 0.6, इसके ऊपर 1 रखते जाएंगे, आंसर ऐसे भी हो सकता है। उसमें इसको हम बोल सकते हैं 0.61 कॉमा 0.62 0.63, इस तरह से डॉट नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए एक ही नियम बनाओ, इस नियम समझ में गया, ऐसे ऐसे ही बना लेगा, जितना बोलेगा उसमें 1 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, उसके बाद दोनों आंसर और दोनों में इधर उधर बटा रहे, तब पर इससे पहले बिना बटा लाना था, अभी बट्टा वाला तब दोनों में गुना करेंगे, समझ गया वाला। तो देखो गुना करने के बाद ये आंसर होगा। अगर आंसर नहीं मिलेगा तो यह बनाया हुआ गलत नहीं है, सही है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या ऊपर ऐसा नहीं किए गुना ऊपर। अगर यहाँ इससे पहले सीधे अगर 3 और 4 के बीच इससे पहले बोला था तो सीधे वहाँ क्या लिखे थे 3 लिखे थे, लेकिन अभी बोला 3 बटे 5, तो दोनों में गुना करेंगे, तो 6 पंजे 30 नीचा लिखे हैं, 6 देखा 18 लिखे हैं, समझ गया वाला। उतारो इसको, ये वाला खाली उतार लो। चौथा क्वेश्चन देखो दिया, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत, कारण के साथ उत्तर दीजिए। अगर सत्य है तो क्यों है, उसका उत्तर कारण भी बताना है क्यों सत्य है, या असत भी है तो क्यों है, क्या उसका एक कारण मतलब क्या उसका उदाहरण देना है। पहला क्वेश्चन दिया देखो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे गिनती संख्या, लेकिन दूसरी बात करता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो यह बोला कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक नंबर लिखेंगे, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगा, हाँ होगा, क्योंकि एक हम लोग प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू करेंगे 1 से 1 2 3 4, लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ शुरू करेंगे तो 0 1 2 3 4। देखो उसके बीच में नहीं आया तो बोलेंगे इसमें सत्य। क्यों लिखेंगे, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में होती है। देखो हम लिखते हैं प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ऐसे डॉट लिखते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से होता है 0 1 2 3 ऐसे लिखते हैं। देखो
1 2 3 4 इसके अंदर नहीं आ गया, इसीलिए बोलेंगे सत, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आती है या नहीं है। बस हो गया ये। दूसरा बोलो, दूसरा में बोला देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, कभी भी होगा ही। पूर्णांक किसको बोलेंगे? माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन हम क्या पूर्ण संख्या में कभी माइनस होगा? अभी नहीं सर। पूर्ण संख्या माइनस होगा, जैसे -1 हम बोल सकते हैं कि आप पूर्णांक है, लेकिन क्या हम -1 को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? नहीं सर। नहीं। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? असत। असत, क्योंकि क्यों बोलेंगे? कारण बताओ इसका कारण बोलो ना। असत क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम या लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि -1 क्या होगा? पूर्ण होगा कि पूर्णांक है? पूर्णांक। क्योंकि -1 पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। सॉरी, 3 नंबर देखो। 3 नंबर बोला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितना परिमेय है, क्या उसको पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? सत्य है का सत्य है? प्रत्येक परिमेय, जितना परिमेय है, क्या उसको पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? क्योंकि पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? 0 1 2 3 4 को बोलेंगे, लेकिन परिमेय संख्या 1/2 5/2 भी बोल सकते हैं। क्या ये होगा? या सत्य है का सत्य है? लिखेंगे असत्य, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। हो गया, उतारो। प्रश्न वाली 1 का है उदाहरण बोलो। पहला उदाहरण क्या है? उदाहरण 1 बोलो क्या है? क्या लिखा है ऊपर में? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ सेम यही बोला है। देखो उसमें भी लिखा होगा उदाहरण 1 में, नीचे दिए कथन सत्य है अथवा असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, है लिखा है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है इसमें? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या, ये बोलो सत्य है कि असत्य है? प्रत्येक पूर्ण, जितना पूर्ण संख्या शुरू होता है कहाँ से? 0 से। क्या इस सभी को हम प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 से? 1 2 3 4 ये होगा, तो बोलो इस सभी इसमें हटेगा यहाँ पर? नहीं ना, लेकिन ये वाला सब इसमें मिल सकता है, ये वाला सब नहीं मिलेगा, तो सत्य होगा असत्य? लिखेंगे असत, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, परंतु 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। लिखो अपने सब, लिखेंगे असत, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। बस कारण वैसे लिखना है, मत लिखिए ना। उदाहरण 1 है। उदाहरण 1 का दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा उदाहरण, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, यही ना? अरे यहाँ ध्यान दो, बोला प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक बोले किसको बोले थे? -1 -2 +1 +2 और 0 सभी को बोलेंगे। बोला कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक -1 बोल सकते हैं, -2 0 1 3 5, इस सबको क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। तो क्या इस सब को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं?
हाँ क्यों नहीं बोलेंगे, इसको हम बोल नहीं सकते हैं बटा एक, क्योंकि परिमेय उसको बोलेंगे तो पी बटे क्यू लिख सकते हैं। अभी इसको हम बटा एक नहीं कर सकते हैं सभी में, देखो इसको बटा कर सकते, इसको पी बटे क्यू के लिख सकते हैं, इसको बटा नहीं लिख सकते इसको, इस सभी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो लिखेंगे सत्य, क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या में शामिल होती है, क्योंकि परिमेय माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है इसमें, इसलिए जितना भी पूर्णांक होगा सभी को हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या ये इसी उल्टा है, हाँ। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक होती है। कि देखो क्या होगा, असत्य होगा। असत्य क्यों होगा, क्योंकि हम बोलो अभी इसको हम बोल सकते जैसे 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन 1/2 को हम पूर्णांक बोल सकते हैं, पूर्णांक में बटा नहीं होना चाहिए, लेकिन परिमेय में बटा हो सकता है, क्योंकि असत्य देख देंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा ऐसे बोलो, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है अल्लाह क्यों कर रही है, भर गया है, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है, परंतु यह पूर्णांक नहीं है। तीन ना इसमें तारो इसको उदाहरण दो ना यार, कितना, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय देखो, संख्याएं 1 और 2 के बीच बोला, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। अभी बता दे परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है, इससे पहले बता दिया था प्रश्न वाले में था, 1 और 2 के बीच बोल रहा है, तो पहले क्या बोले थे, अंश और हर में कितना से गुना करेंगे, इससे 1 बढ़ा करके 5 1 कितना हो गया 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 + 1 बराबर अंश तथा हर में दोनों तरफ गुना करने पर, अब उसके बाद 1 लिख देंगे, अब गुना करेंगे कितना 6 है, अंश तथा हर मतलब बट्टे होगा, तो 6/6 तथा लिखो, और लिख लो, और 2 गुना 6/6 गुना करो, 1 को 6 गुना करेंगे 6/6 हुआ, और 6 12/6 अब इसके बीच ले सकते हैं, 6 है तो कितना 7/6 8/6 फिर 9/6 10/6 होगा, फिर 11/6, तो बोलो इसके बीच है ना, यह हो जाएगा इसका, दशमलव भी निकाल सकते हैं। उदाहरण और है, उदाहरण इसमें तीनों है, उदाहरण 3 है ना इसमें, ये पूरा देखो समाप्त हो गया, यानी 1.1 प्रश्न वाली और 1.1 जितना उदाहरण था ये पूरा देखो समाप्त हो गया है। पचास